A very good morning to each and every student. So this is your second class or second chapter in general knowledge. So student, in previous class I taught you about different kinds of plants, okay? And in second chapter as you can see plants kingdom, ठीक है? Plants kingdom जो कि इसमें हम क्या देखेंगे, अलग अलग तरीके के plants, ठीक है? So what we have here is it is written, with the help of features and pictures given, find the name of the tree or the plant. ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पिक्चर के हेल्प से और जो फीचर्स यहाँ लिखे हैं उनके हेल्प से आपको क्या करना है, फाइंड करना है ट्री और या फिर प्लांट का नाम. ठीक है, जहाँ पे स्पेस दिया है वहाँ पर आपको लिखना है. एज यू कैन सी यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ के जो नेम्स हैं क्या जंबल करके लिखे हुए हैं, है ना, जंबल फॉर्म में लिखे हुए हैं, उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं. आपको क्या करना है, गेस करना है, करेक्ट आंसर लिखना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फीचर्स एंड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट वन, दैट इज अ जंबल वर्ड. ट्री इज कॉल्ड द ट्री ऑफ लाइफ. ठीक है, जो भी है नाम जो यहाँ लिखा हुआ है ट्री जो है उसको हम क्या बोलते हैं, द ट्री ऑफ लाइफ. ठीक है, जीवन का पेड़ बोलते हैं इसको. बिकॉज ऑफ द एंडलेस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स ड्राइव फ्रॉम इट्स वेरियस पार्ट्स. ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, इस पेड़ को हम क्या बोलते हैं, जीवन का वृक्ष बोलते हैं. क्योंकि जो इससे जो हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, एंडलेस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि असीमित उत्पाद. ठीक है, असीमित उत्पाद और प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है, जो उस पेड़ से हमें चीज़ें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. और बाई प्रोडक्ट भी वही होता है कि जो चीज़ें हमें उससे मिलती हैं उससे हम और क्या चीज़ बना सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है, जो चीज़ हमें उस पेड़ से मिलती है उस पेड़ से वो चीज़ ले करके और हम क्या उसको मॉडिफाई करके या कन्वर्ट करके बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब बाई प्रोडक्ट मतलब कि और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेड़ से मिलने वाले सामग्री को. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर. एज यू कैन सी इमेज किस चीज़ की इमेज है बच्चों, तो ये कोकोनट की इमेज है. तो यहाँ पे ये जो वर्ड जंबल फॉर्म में लिखा है ये कोकोनट लिखा है. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कोकोनट. देखो बच्चों, कोकोनट जो पेड़ होता है उससे हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ठीक है, कोकोनट ऑयल होता है. ठीक है, जिससे साउथ में, हमारे तरफ तो नहीं, साउथ में क्या बोलते हैं, खाना जो रहता है इसी तेल में बनता है. ठीक है, नारियल के तेल में ही खाना बनता है. और किस चीज़ का यूज़ हो रहा है देखो. ठीक है, साउथ में जो इडली डोसा जो बनता है हमारे तरफ बनता है, आपने भी खाया होगा. तो जो डोसे की जो साथ में वाइट चटनी होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो भी कोकोनट से ही बनती है. ठीक है, और क्या, ये कोकोनट का पानी होता है जो आप पीते हो ना, ग्रीन कोकोनट जो होता है उसका क्या है, आप पानी पीते हो. ठीक है, और देखो यहाँ पे कोकोनट की जो पाउडर जैसा फॉर्म हो गया यहाँ पे लास्ट में, उससे हम क्या है, उससे हेल्प क्या करते हैं, हम स्वीट्स बनाते हैं ना, मिठाइयाँ भी जो बनती है कोकोनट की, और उस कोकोनट के ही जो अंदर वाला जो फ्लेशी पार्ट होता है, जब वो सूख के जब कड़ा हो जाता है, जो सूखा वाला जो नारियल होता है, ठीक है, उसके हेल्प से क्या बनाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं. और क्या है, ये मिल्क ऑफ कोकोनट, देखो कोकोनट का दूध जो होता है वो भी कोकोनट से ही मिलता है. ठीक है, और आप देख सकते हैं आप इसको कच्चा भी ऐसे खाते हैं. ठीक है, जब वो आप उसको तोड़ते हो, जब ब्राउन कवर वाला जब नारियल हो जाता है, सूख जाता है, मतलब ऊपर की जो कवर से क्या होती है, सूख जाती है, तो अंदर जब आप उसको ब्रेक करोगे जो वाइट पार्ट जो निकलता है, फ्लेशी पार्ट, वो भी हम खाते हैं, वो भी एज ए फ्रूट होता है. ठीक है, और देख सकते हो आप नीचे देखो फ्रेश कोकोनट. ठीक है,
ये एक हो गया प्रोडक्ट इसका। उसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव कोकोनट मिल्क, ठीक है, कोकोनट का मिल्क भी आता है बच्चों। कभी आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो लाने के लिए, आप वो पियो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और क्या है दूसरा, डाइजेस्टिव कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट का तेल बनता है जिसमें से कि खाना बनता है, ठीक है। उसके बाद कोकोनट शेल होता है, ठीक है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए आर्ट वगैरह बनाने में या क्रिएटिव कुछ बनाने में हेल्पफुल होता है ये कोकोनट शेल, ठीक है। कभी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे या गूगल पे कि कोकोनट शेल के हेल्प से क्या हम आर्ट बना सकते हैं, ठीक है, क्या कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, कुछ अच्छा सा शो केस जैसा शो पीस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कोयर फाइबर पिथ, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये क्या है, जी कोकोनट का जो शेल होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो होती है कोकोनट की जो होती है फाइबर होती है, ठीक है, उसके हेल्प से देखो क्या क्या बनता है, ठीक है। तो उसके हेल्प से क्या है, ये ईट जैसी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बन सकता है, ठीक है। कॉयर का रोप, ठीक है, नारियल का जो कॉयर होता है उसके हेल्प से क्या बनता है बच्चों, रस्सी भी बनती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है, ठीक है। और क्या बनता है, इसी कॉयर से आपने देखा होगा बर्तन मांजने के लिए जूना भी बहुत से लोग बनाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और क्या है उसके बाद कोकोनट ब्रूम्स, कोकोनट की जो पत्तियाँ होती हैं उससे क्या बनता है बच्चों, झाड़ू बन जाती है उससे, ठीक है। और क्या है, डाइजेस्टिव कोकोनट पाउडर की सहायता से हमने जैसे बताया क्या बनता है बच्चों, मिठाइयाँ बनती है। उसके बाद ये सूखा है नारियल है, ठीक है, और ये ग्रीन फ्रेश है, और ये चारकोल भी बनता है, ठीक है, और पिथ ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कोकोनट के बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो कम टू द सेकेंड वन, दैट द लीफ ऑफ द जाइंट वाटर डैश कैन ग्रो अप टू 2.5 मीटर अक्रॉस, ठीक है। ये कौन सा पौधा आपको दिख रहा है, कौन सा प्लांट है बच्चों, तो आप अगर ये जंबल वर्ड को अगर सही करके लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये लिखा हुआ है लिली, ठीक है। जाइंट वाटर लिली जो कि होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और उसकी पत्तियां जो होती हैं वो 2.5 मीटर तक लंबी होती हैं, ठीक है। कम टू द इमेज, देख सकते हो यहाँ पे ये बच्ची खड़ी है, ये होता है जाइंट वाटर लिली। आप देख सकते हैं बच्ची के से कितना लंबा है, बच्ची के फेस से भी कितना बड़ा है ना, इसीलिए इसको जाइंट वाटर लिली बोलते हैं। इसकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी लंबी होती है, 2.5 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। कम टू द थर्ड, द टॉलेस्ट ग्रास इज जम्बलिंग वर्ड लिखा है, इट कैन ग्रो अप टू 3 फीट पर डे, ठीक है। ये क्या होती है, टॉलेस्ट ग्रास होती है, ठीक है। ये क्या आपको दिख रहा है इमेज में क्या दिख रहा है, बैम्बू, ठीक है। बैम्बू आप यहाँ पे लिखोगे, बैम्बू जो कि होता है ट्री नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आपने देखा होगा बांस की जो पेड़ होते हैं तो पेड़ नहीं होते, वो क्या उनको बोलते हैं, वो ग्रासेस होती हैं जो कि काफ़ी टॉलेस्ट होती हैं, काफ़ी इलोंगेट हो जाती हैं, काफ़ी लंबी हो जाती हैं, बट क्या होती है वो ग्रास ही होती है, ठीक है। ग्रास का ही मॉडिफाइड रूप होता है बैम्बू, ठीक है। इट कैन ग्रो अप टू 3 फीट, ठीक है। एक दिन में ये कितना बढ़ता है, 3 फीट तक बढ़ जाता है। बैम्बू की ये एक क्वालिटी होती है कि एक दिन में वो 3 फीट तक लंबा हो सकता है, ठीक है। आप हो सकते हो एक दिन में इतने लंबे नहीं ना, हमारी लंबाई क्या है, बहुत ही धीरे बढ़ती है, ठीक है, बट विजिबल होती है। अगर जैसे कि हम 6 मंथ्स में अपनी हाइट नापेंगे बच्चों, आप अगर अपनी हाइट एवरी 6 मंथ्स चेक करोगे तो देखोगे आपकी लंबाई क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। और क्या है, तो बट ये जो बैम्बू होता है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट होता है बैम्बू जो होता है, ठीक है। उसके बाद आओ बच्चों क्या है, फोर्थ पे क्या लिखा है, द फ्रेग्रेंट वुड ऑफ द जम्बलिंग वर्ड ट्री इज यूज टू मेकिंग इंसेंस स्टिक्स, ठीक है। एज यू कैन सी ये क्या है बच्चों, क्या है ये, सैंडल वुड है, इसको बोलते हैं सैंडल वुड, ठीक है, चंदन की लकड़ी बोलते हैं। आप अपने घर में पूजा करने में इसका यूज़ करते होंगे, ठीक है। और क्या उसका यूज़ होता है, मतलब कि लड़कियां यूज़ करती हैं चंदन की जो लकड़ियों का पाउडर आता है, उसके हेल्प से क्या करते हैं हम चेहरे पर का मास्क बनाते हैं, चेहरे का लेप बनाते हैं, जिससे चेहरे में निखार आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस में आपको क्या लिखना है, सैंडलवुड्स, ठीक है। कम टू द फिफ्थ, पल्प मेड फ्रॉम द वुड ऑफ फिर जम्बल वर्ड एंड स्प्रूस ऑफ ट्री इज मेड इनटू पेपर, ठीक है। तो पल्प होता है इन वृक्षों का, फिर है
और जम्बलिंग वर्ड है और स्प्रूस है, इनके पल्प से क्या बनते हैं बच्चों, पेपर बनाने में इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो जम्बलिंग वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे पाइन। ठीक है, आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, ये पेड़ जो होता है क्रिश्चियंस अपने घर में क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कट करके, ये अपने इंडिया में बहुत रेयर दिखता है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत स्नो पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे ये पेड़ जो है बहुत आसानी से मिलता है। ठीक है, इसको बोला जाता है पाइन, जो कि क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, देख सकते हो ये। और स्प्रूस क्या है बच्चों, ये देखो, ये स्प्रूस होता है, ये इसका फ्रूट होता है, जो कितना प्यारा दिख रहा है देखने में ना। इन दोनों ही पेड़ का यूज़ होता है क्रिसमस ट्री डेकोरेशन में। ठीक है बच्चों, सो कम टू द सिक्स, दैट इज द प्लांट ऑफ जम्बलिंग वर्ड इज टॉल एंड थिक इनफ टू लुक लाइक अ ट्री। ठीक है, जो प्लांट है बच्चों वो क्या है कि लंबा होता है, और जो कि उसका जो धड़ होता है काफ़ी मोटा होता है, जो कि दिखता है ट्री के जैसा। ठीक है, पेड़ के जैसा दिखता है, बट इट इज़ नॉट अ ट्री, इट इज़ एक्चुअली एन हर्ब। ठीक है, ये ट्री नहीं होता है, क्या होता है, हर्ब होता है विद नो वुडी स्टेम। ठीक है, स्टेम तो होती है इसमें, बट क्या है, वुडी स्टेम नहीं होती है। वुडी का क्या मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो वुड होता है, वुड कैसा होता है, स्टेम जो कि होता है उसमें रिंग्स होते हैं, है ना, एनिमल रिंग्स होते हैं, और क्या उसकी स्टेम्स काफ़ी हार्ड होती है। ठीक है, और तो इसमें क्या होता है, बनाना के पेड़ में क्या होता है बच्चों, जम्बलिंग वर्ड क्या हो जाएगा, बनाना। ठीक है, आपको इमेज से ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है। बनाना का जो स्टेम होता है, जो कैसा होता है, वो फ्लैशी होता है ना, वाटरी होता है, इसमें वुड नहीं, वुड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये हर्ब होता है, ट्री नहीं होता है। एंड नो ब्रांचेस, और क्या इसमें ब्रांचेस भी नहीं होती है ना बच्चों। ब्रांचेस कभी देखा है बनाना के पेड़ में, नहीं होता। बनाना के पेड़ में सीधे क्या होता है, इरेक्ट होता है, और जहाँ पे वो रुकता है वहीं पे उसका वो फ्रूट पार्ट उसका बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वही उसका एंड पार्ट होता है उस पेड़ का। और जब क्या करते हैं, जो बनाना के पेड़ में जब उसके फ्रूट जो लग जाते हैं, तो क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, वहाँ से उसको कट करते हैं, उसके फ्रूट वाले पार्ट को, और ले जाते हैं। और क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उस पेड़ को भी कट करके गिरा देते हैं, ताकि उसके बगल अगल से, आजू बाजू से जो बेबी प्लांट्स हुए हैं बनाना के, वो निकल पाएँ। ठीक है, तो बनाना जो प्लांट होता है, इसका जो हर्ब होता है प्लांट, इसका जो लाइफ स्पैन होता है काफ़ी कम होता है। ठीक है, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक का ही होता है इसका लाइफ स्पैन मतलब इसका जीवन। ठीक है बच्चों, तो और देखो यहाँ पे फैक्टर क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोकोनट ना, कोकोनट के बारे में लिखा है, आपने खाया होगा, आपको अच्छा लगता होगा बच्चों। तो फ्रेश ग्रीन कोकोनट फॉर वाटर एंड द ब्राउन राइप कोकोनट फॉर द मीट। ठीक है, फ्रेश ग्रीन वाटर कोकोनट का जो होता है हम क्या करते हैं, पीते हैं। ठीक है, हरा जो होता है नारियल, हरा नारियल का हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। और जब ये ब्राउन राइप बिल्कुल हो जाता है, जब ये पक जाता है, ठीक है, तो क्या हमने आपको बताया ना, अंदर से उसको ब्रेक करते हैं तो वाइट फ्लैशी पार्ट जो निकलता है कोकोनट का, उसी को यहाँ पे मीट जो लिखा है बच्चों, मीट के लिए मीट नहीं लिखा है, उसके फ्लैशी पार्ट को बोला जा रहा है। कोकोनट का जो वाइट पार्ट होता है उसको हम फ्लैशी पार्ट बोलते हैं। जब उसको आप खाते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर की कवरिंग उसकी ब्राउन होती है ना, और अंदर से कैसा होता है, वो वाइट बिल्कुल ना। तो इस तरीके से 2 टाइप के कोकोनट हमें मिलते हैं जनरली खाने को, और भी जो इसके यूजेस होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स, ट्राई टू लर्न ऑल दीज नेम्स, है ना, और इसके फीचर्स भी याद करना। जितने भी प्लांट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 6 प्लांट्स हैं, मैंने आपको बताया, इमेज की हेल्प से आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा, है ना। सो ओके, थैंक यू सो मच।